हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक पीडीएफ का टेस्ट जिसमें आपको टेस्ट देना होगा। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ के देख ही लिया होगा कि आज आपका आईक्यू टेस्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चंस देने वाला हूं। 20 क्वेश्चंस में से आपको करने होंगे 10 से अधिक सही। अगर आप 10 से सही क्वेश्चंस का सही आंसर दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दयाराम साहनी, राख लदास बनर्जी और यहाँ पर दिया गया है सर जॉन मार्शल और आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सेकंड नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। सेकंड नंबर में देखिए क्या बोला गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कुल टोटल लंबाई जो है, ऊंचाई जिसको आप बोल सकते हैं, वो है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर कुल ऊंचाई है। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य आपका हो जाएगा केरल। केरल राज्य में अनाईमुड़ी नामक चोटी स्थित है, जो कि पर्वत चोटी है और वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर थर्ड नंबर बोला जा रहा है, यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खेल, उद्योग, विज्ञान और पत्रकारिता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ से पत्रकारिता। क्या हो जाएगा? पत्रकारिता। जो भी व्यक्ति पत्रकारिता में अच्छा करके दिखाता है या पत्र लेखन में अच्छा करके दिखाता है, उसे ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि नाम है इसका पुलित्जर पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 4th नंबर बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए बोला गया है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, किस ग्रह पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई है। ठीक है, तो ये किस ग्रह पर स्थित है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है मंगल। ठीक है, मंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंगल पर ही निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 5th नंबर बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए बोला गया 5 नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा। बोला गया 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आपको यहाँ पर बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर और बाबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 6 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर मिड डे मील। क्या बोला गया? मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी। आपको यहाँ पर बताना है, जो मिड डे मील योजना चलती है गवर्नमेंट स्कूलों में, जो खाना प्रोवाइड कराया जाता है तो उसकी योजना जो थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 2000 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2005 ईस्वी या फिर 1995 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ से 1995 ईस्वी। 1995 ईस्वी में मिड डे मील शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 7th नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। बोला गया है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर चीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है यहाँ से भारत। क्या हो जाएगा? भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो भारत है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है, यहाँ पर किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि
किस तापमान पर, मतलब किस लेवल के तापमान पर पहुंच जाने पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है, 9th नंबर में आपसे बोला गया है यहाँ पर ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित। आपसे क्या बोला गया, बोला जा रहा है यहाँ पर कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ड्यूस खेल होता है वो किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि ड्यूस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम इसका राइट आंसर बता देते हैं, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेनिस, ठीक है, टेनिस से आपका संबंधित है ड्यूस। आप ये समझिए कि ड्यूस होता क्या है, जिस तरीके से क्रिकेट में टाई वर्ड का यूज़ होता है, जब दोनों तरफ के जो क्रिकेट के टीम होती हैं उनके जब स्कोर आपस में बराबर हो जाते हैं तब टाई बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से टेनिस में ड्यूस वर्ड का यूज़ होता है। जैसे कि 40-40 स्कोर होते हैं टेनिस पे, तो 40-40 स्कोर पर जब आमने सामने की दोनों टीमें बराबर में आ जाती हैं 40-40 स्कोर पर, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होता है जो कि होता है ड्यूस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 10th नंबर में। यहाँ बोला गया है आपसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आपको बताना है कि राज्यसभा जो होती है उसका सभापति कौन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री वेंकैया नायडू इस समय उपराष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर 11th नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप, ठीक है। तो वो किस नदी पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि द्वीप होते क्या हैं। तो द्वीप एक ऐसा भूस्थल होता है जो कि चारों ओर से जल से घिरा होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है द्वीप। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। तो वो किस नदी पर स्थित है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, सतलज, झेलम या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 12 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। आपको यहाँ पर बताना है कि एलिसा जांच जो होती है वो किस रोग की पहचान करती है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैंसर, टीबी, एड्स या फिर पोलियो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आएगा एड्स। किसकी पहचान करती है, तो हो जाएगा यहाँ पर एड्स की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, 13 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर IMF का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि IMF जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ है। IMF का फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कि होता है इंटरनेशनल मनी फेडरेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वियना, पेरिस, वाशिंगटन DC या फिर न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आता है वाशिंगटन DC। क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर 14 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर हॉकी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आता है बैडमिंटन। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थॉमस कप जो है वो किस खेल संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 15 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर अर्जुन अवार्ड। क्या बोला गया, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि अर्जुन अवार्ड जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप में से काफ़ी बच्चों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किस क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगीत, पत्रकारिता, खेल या फिर कला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा खेल। क्या हो जाएगा, खेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा अर्जुन अवार्ड मतलब धनुष बाण आपके दिमाग में जरूर आता होगा अर्जुन नाम सुन करके, तो वहाँ से आपका निकल के आएगा खेल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर 16 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। देखिए कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिया गया है 16 नंबर। यहाँ पर देखिए
ये बोला जा रहा है यहाँ पर दक्षिण भारत की, क्या बोला गया है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत आपका ऊपर वाला पोर्शन होता है और दक्षिण भारत आपका नीचे वाला पोर्शन होता है भारत का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है कावेरी। क्या हो जाएगा, कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर 17 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल ये आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते क्यों हैं, तो इसका भी मैं वर्णन आपको कर देता हूँ। तो देखिए, जो भी अपने शरीर में कोशिकाएं होती हैं, तो वो जैसे कोई भी कोशिका हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त हो जाती है या तो मृत हो जाती है। ठीक है, तो कोशिका जब मृत हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो फट जाता है। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से निकलने वाले मुक्त एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पाचन की क्रिया कर देते हैं, अपनी ही कोशिका की पाचन क्रिया कर देते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, 18 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था। आपको यहाँ पर बताना है कि ये नारा जो लिखा हुआ है ये नारा किसने दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार भगत सिंह और या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 19 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के पश्चात, मतलब यह है कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके पश्चात उस राज्य का संचालन कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति करता है या फिर राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आता है राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। जो उस राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य का संचालन करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, बोला जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बोला गया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 29 जुलाई, 31 अक्टूबर, 29 अगस्त या फिर 21 जून। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाना है 29 अगस्त। क्या हो जाएगा, 29 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और साथ ही साथ आप अपना कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको 10+ क्वेश्चन सही करने का चैलेंज दिया था। देखते हैं आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ डेली के डेली PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। चलिए कल मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।